भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 47वां दिन। प्रसंग चल रहा है 5वें अध्याय का प्रारंभ, जो कि वक्तव्य के रूप में स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट की है। अनिरुद्ध व्याख्याकार और विज्ञान भिक्षु व्याख्याकार, इन दोनों ने यहाँ 5वें अध्याय के प्रारंभ में न ईश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही या फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे, इस सूत्र को लेकर के ईश्वर का निराकरण किया है, जो कि उचित नहीं है। इस बात को लेकर के अपने वक्तव्य को स्पष्ट किया है। विज्ञान भिक्षु ने क्या कहा है उसको लेकर के चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि विज्ञान भिक्षु ने भी पहले प्रथम अध्याय में ईश्वर को स्वीकार किया है। सही सर्वविद सर्वकर्ता सर्वकर्तेश्वर आदि पुरुषो भवति ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा। वह सर्वविद है, सर्वकर्ता है, सर्वकर्ता ईश्वर है, आदि पुरुष है। इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि होती है। या सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ हैं, सबको जानता है, सर्वविद है, यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान ही मानो तप है। सन्निधि मात्रेन ईश्वरस्य सिद्धिस्तु श्रुति स्मृतिषु सर्वसम्मता। कहते हैं सन्निधि मात्रेण, प्रकृति के निकटता के कारण से, प्रकृति के निकट रहने के कारण से ईश्वर की सिद्धि होती है। इस बात को श्रुति और स्मृति इन दोनों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। इसलिए सर्वसम्मता, सबके द्वारा सम्मत है ये सिद्धांत। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये जो पुरुष है वो एक प्रकार से अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे के बराबर है, यानी अंगूठा जैसा है। पूरे शरीर में अंगूठा एक बहुत छोटा सा है, उपमा दी जा रही है। अंगूठे के बराबर ही आत्मा होता हो ऐसा नहीं है। इतने बड़े शरीर में अंगूठा का कितना स्थान है, यानी सूक्ष्म है, ये बात कही जा रही। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषा मध्य आत्मनि तिष्ठति। तो ये पुरुष जो है आत्मनि मध्य तिष्ठति, शरीर रूपी आत्मा के बीच में रहता है, यानी शरीर के अंदर रहता है। यह आत्मा शब्द शरीर है।
ईशानो भूत भव्यस्य, और वो कैसा है परमात्मा? ईशान, स्वामी है भूत और भविष्य का भी। इस तरह विज्ञान भिक्षु ने अपने व्याख्या के अंतर्गत लिखा है, यानी ईश्वर को इतने सारे शब्दों से स्वीकार किया है और यहां मना कैसे कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। अत्र आत्मनि विराजमान पुरुष सर्वज्ञ सर्वकर्ता सान्निध्यतः श्रुति स्मृति सम्मतः। यहाँ इस उद्धरण में जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसमें आत्मनि विराजमान पुरुष, आत्मनि का मतलब शरीर में विराजमान जो पुरुष है वो कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता, सबको उत्पन्न करने वाला है, सान्निध्यता, प्रकृति की निकटता से रह करके वो इस सृष्टि को बनाता है। इस बात को श्रुति स्मृति सम्मता, श्रुति ने भी स्वीकार किया और स्मृति ने भी स्वीकार किया। सर्वज्ञ एवं ईश्वरः स्वीकृतो अथ च सन्निधानात् सर्वकर्ता अपि स्वीकृतः ताभ्याम। कहते हैं वो सर्वज्ञ है एवं ईश्वर, ऐसे स्वरूप वाला जो ईश्वर है उसको स्वीकृता, स्वीकार किया ही है उन्होंने। अथ च सन्निधानात्, प्रकृति की निकटता के कारण से सर्वकर्ता भी स्वीकृता, उसको सर्वकर्ता, सृष्टि का निर्माता भी स्वीकार किया है। ताभ्याम, उन दोनों ने, अनिरुद्ध और विज्ञान भिक्षु ने, ताभ्याम उन दोनों ने या उन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है। तथा भूत ईश्वरस्तु खलु अत्रापि पंचमाध्याये स्वीकार्य एव। तो जब वहाँ पहले अध्याय में उनको स्वीकार किया गया है ईश्वर को, तो तथाभूत ईश्वर, ऐसे स्वरूप वाले ईश्वर को अत्र इस 5वें अध्याय में भी उनको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ क्या समस्या आ रही थी उनको स्वीकार करने में? जब वहाँ स्वीकार किया ईश्वर को, तो यहाँ पर भी स्वीकार करना चाहिए उनको। नहीं अस्वीकारेण भवितव्यम, ईश्वर का निराकरण करने में कोई हेतु तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आ रहा है कि वहाँ आपने स्वीकार किया तो यहाँ स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पर भी स्वीकार करो ना। न स्वीकार करने में बाधा क्या आ रही है यहाँ पर? अथ यत्र भाष्ये प्रकृति लयत्वम आदि पुरुषत्वम इति विशेषणम तो ताभ्याम स्वकल्पनया ही दत्तम न तो सूत्रकृता। अथ यत्र भाष्ये, और उस भाष्य में उन्होंने प्रकृति लयत्व, प्रकृति में विलीन होना, प्रकृति लय को प्राप्त होना, आदि पुरुषत्वम, आदि पुरुष का होना, इस तरह का जो विशेषण दिया है उन्होंने, वो अपनी कल्पना से दिया है। सूत्रकार ने ऐसा कोई दिया नहीं है यहाँ पर। प्रकृति लयत्व है ईश्वर, प्रकृति लय को प्राप्त होता है, आदि पुरुष है, ऐसा सूत्रकार ने कोई शब्द नहीं पढ़ा है सूत्रों में। उन्होंने अपनी कल्पना से वहाँ पर लिखा है। सूत्र शैल्या तु स एव ईश्वरो यह परंपरया स्वीक्रियते तदेतत् पश्यन्तु खलु अस्मद्भाष्ये विपश्चितः। अब ब्रह्ममुनि महाराज कहना चाह रहे हैं, सूत्र शैल्या तु, सूत्र की शैली को देखने से तो सएव ईश्वर, वही ईश्वर, यह परंपरया स्वीक्रियते, जो परंपरा से स्वीकार किया जाता है। यानी पहले अध्याय में सर्वविद सर्वकर्ता आदि के रूप में जो बताया गया है, उसी परंपरा से आने वाले ईश्वर को यहाँ पर भी स्वीकार करना चाहिए। तदेतत् पश्यन्तु खलु अस्मद्भाष्ये विपश्चिता, इस बात को विपश्चिता विद्वान लोग मेरे भाष्य में देख सकते हैं। मैंने वैसा ही अर्थ किया है जैसे पहले अध्याय में किया था, उसी के अनुरूप, उसी परंपरा के अनुसार अर्थ किया है। मेरा भाष्य ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अतः ताभ्याम ईश्वरस्य खंडन परम अर्थम अर्थ विधानम अत्र पंचमाध्याये अयुक्तमेव।
अतः इसलिए हम कहना चाहते हैं ताभ्याम उन दोनों के द्वारा ईश्वरस्य खंडन परम अर्थ विधानम, ईश्वर के खंडन परक जो अर्थ का उन्होंने विधान किया है, कहाँ पर? पंचमाध्याय, इस 5वें अध्याय में। अयुक्तमेव, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं किया। भेदस्तु खलु इयान यत् पूर्वं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य सन्निधि मात्रात् कर्तृत्वम सूचितम। वहाँ और इस 5वें अध्याय में भेद क्या है? वहाँ पर भी ईश्वर को लेकर के बात कही है और यहाँ पर भी ईश्वर को लेकर के बात कही जा रही है। तो वहाँ जो बात कही वो किस बात को लेकर के, और यहाँ जो बात कही जा रही है किस बात को लेकर के, उसका जो अंतर है उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं वेदस्तु खलु इयान, भेद तो इतना ही है कि यत् पूर्वम तो, जो पहले जो विधान किया ईश्वर का, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य, नित्य मुक्त शुद्ध स्वभाव वाले पुरुष जो है सन्निधि मात्रा, प्रकृति के निकट रह करके कर्तृत्वम, इस सृष्टि को बनाया, उसका कर्ता है, ऐसा कहा गया है। पहले जो ईश्वर को सिद्ध किया है वो इसलिए सिद्ध किया है क्योंकि प्रकृति के निकट रहते हैं और हमें आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने सृष्टि बना करके दी है, इसलिए वो सृष्टि करता है। इस बात को लेकर के पहले बताया है। न स्वतः, स्वतः प्रकृति ही कार्य रूप में परिणित नहीं होती है ईश्वर के बिना। अत्र, और यहाँ क्या बताया जा रहा है? अत्र तस्यैव नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य जीवेभ्य कर्मापेक्षम फल प्रदातृत्वम न स्वतः। और यहाँ क्या बताया जा रहा है? ईश्वर तो वैसा ही रहेंगे जैसे पहले हैं, अंतर कुछ नहीं है। वो नित्य रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, बुद्ध स्वरूप रहेंगे, मुक्त स्वरूप रहेंगे, परंतु जीवों के कर्मों की अपेक्षा से फल देने वाले हैं। इस बात को लेकर के यहां पर बताया। यहां क्या बताया जा रहा है? ईश्वर जीवात्माओं के कर्मों के फल के अनुसार फल देता है, जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार फल देता है। इस बात को लेकर के यहां पर प्रस्तुत किया है। और पहले ईश्वर अपना स्वरूप जैसा है वैसे वहां पर भी है, जैसे यहां पर है, लेकिन वहां प्रकृति के निकट रह करके प्रकृति को कार्य रूप में परिणित करता है, सृष्टि करता है, ऐसा बताया। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? वहां प्रकृति को परिणित करके सृष्टि बनाने वाला है, ऐसा बताया है, और यहां जीवात्माओं के कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करता है, यह बताया जा रहा है। बस इतना अंतर है दोनों स्तनों पर। और न स्वतः, स्वयं कर्म अपने आप फल नहीं दे सकते, ईश्वर के बिना कर्म अपने आप फल नहीं दे सकते। इति प्रतिपाद्यते, यही यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। फल प्रदाने स ईश्वरो न सर्वथा स्वतंत्र, फल देने में ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, वो भी परतंत्र है। परमेश्वर भी परतंत्र है। भगवान भी परतंत्र हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो परतंत्र ना हो। परतंत्रता आपेक्षिक है, यानी किसी अपेक्षा से परतंत्र है, वैसे परतंत्र नहीं जैसे हम लोग हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर परतंत्र इस रूप में है, वो कर्माधीन है। अगर हम कर्म करते हैं तो कर्मों के अनुरूप फल देगा, अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर फल कैसे देगा? इस रूप में वो परतंत्र है, यही कहना चाह रहे हैं। फल प्रदाने स ईश्वरो न सर्वथा स्वतंत्र, फल देने में वो सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, किंतु कर्मापेक्ष फल प्रदाता, वो कर्मों की अपेक्षा से फल देता है। स इति एव लक्ष्यमत्र, यही यहां पर लक्षित है। यहां आगे जो सूत्र, प्रथम सूत्र आएगा, आगे के सूत्रों में जो बताएंगे, यही अपेक्षित है। वो जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा से फल देता है, स्वतः कर्म अपने आप फल नहीं दे सकते। अथ इदानीं सूत्राणि अर्थाप्यन्ते अस्माभिः, अब हम
सूत्रों को प्रस्तुत करते हैं। ये वक्तव्य क्यों किया है, संक्षेप से आप बता सकते कोई, ये वक्तव्य क्यों दिया है यहां पर? हाँ जी बताइए पीछे। वो अनिरुद्ध और विज्ञान भिक्षु जो भाष्यकार है, उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि ईश्वर है ही नहीं, और सांख्य दर्शन के बारे में ये फील आने लग गई कि ईश्वर विमुख सांख्य दर्शन है। तो इन्होंने समझाया कि उन्होंने पहले तो ईश्वर को माना है अध्याय पहले में, फिर 5वें अध्याय में नहीं मानने का फ़र्क क्या है। फिर इसके बाद में ये है कि पहले अध्याय में जो उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्रकृति के संसर्ग से सृष्टि की रचना करता है, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि ईश्वर फलदाता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के अलग अलग रूप है। एक ओरिजिनल सृष्टि क्रिएटर है और अब जो है वो नियामक है। जी ठीक है। यहां पर जो बात कही जा रही है, ईश्वर को उन्होंने क्यों नहीं माना, क्योंकि सूत्र कहेगा आगे चल करके कर्मणा तत्सिद्धे, फलों की प्राप्ति कर्मों से मिलती है, ईश्वर की क्या आवश्यकता है। इस रूप में ईश्वर का उन्होंने खंडन कर दिया। उसी बात को यहां पर स्पष्ट किया गया है इस वक्तव्य में कि बिना जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा किए परमात्मा फल नहीं दे सकता, इसलिए ईश्वर का निषेध किया यहां पर। इस निषेध से यह नहीं माना जाएगा कि ईश्वर ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? ईश्वर फल नहीं देता, कौन देता है फल? कर्म फल देते हैं, कर्म ही फल देते हैं। इस बात को पुष्ट किया जा रहा है। इससे उन्होंने ये समझा ईश्वर ही नहीं, ऐसे नहीं समझना है। यद्यपि कर्मों से ही फल मिलता है, लेकिन वो कर्मों का फल बिना ईश्वर के नहीं मिल सकता। अपने आप कर्म नहीं दे सकते। मेरी बात समझ रहे ना? अपने आप कर्म फल नहीं दे सकते। इतनी सी बात समझनी है और कुछ नहीं है। अब आगे चलिएगा। मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुतितश्च इति, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कहते हैं मंगलाचरणम, पूर्व अनंतर अध्यायस्य अंतिम सूत्रे न भूति योगे कृतकृत्यता, विभूति योगे सिद्धि योगे योग प्रतिपादित साधने सिद्धि प्राप्तो कृतकृत्यता न इति उक्तम। चौथे अध्याय के अंतिम सूत्र में ये बात कही गई है कि योग में प्रतिपादित जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को पाकर के कोई भी व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हो सकता, इस बात का प्रतिपादन किया है। तद विषय अत्र अनुविधीयते, उसी विषय में यहां पर अनुविधान कर रहे हैं। यत् तत्र योग साधनेषु खलु अपि यत् मंगलाचरणम मंगलानां सर्व प्राणी मंगलकारिणां अहिंसा सत्यादीनां कर्माणां आचरणम अनुष्ठानम स्वात्मीकरणम तो नितांतम आवश्यकम। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं यद मंगलाचरणम, जो मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्या है? कुछ अच्छे शब्दों को बोलना नहीं है या मंगलाचरण का मतलब। मैं लच्चेदार शब्दों को बोलूं आपके लिए, आपको खुश करूं, क्या बोलते आप? मीठी मीठी भाषा में बोलूं आपको। लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं जी? चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहा है व्यक्ति, ठीक है ना? तो चुपड़ी चुपड़ी बातें करने मात्र से आपका कोई मंगल नहीं होता, ना किसी का मंगल होता है। मंगलाचरण क्या है उसको समझ लीजिएगा। महर्षि कपिल क्या कह रहे हैं मंगलाचरण को?
कहते हैं मंगलाचरणम, वो क्या है? मंगलानाम अर्थात सर्व प्राणी मंगलकारिणाम अहिंसा सत्यादीनाम कर्माणाम आचरणम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो यम है, ये महाव्रत है, इनका आचरण करना, क्योंकि ये मंगल कारक है, यानी कल्याण कारक है, सुख कारक है। अहिंसा का पालन सुख कारक है, सत्य का पालन सुख कारक है। ऐसे ही पांचों महाव्रतों का पालन ही मंगल कारक है, यही मंगलाचरण है, इन्हीं कर्मों को करना है। तो कह रहे हैं अहिंसा सत्यादीनाम कर्माणाम आचरण अनुष्ठानम, इनका आचरण करना, इनका अनुष्ठान करना ही मंगलाचरण है। स्वात्मीकरणम, इनको स्वात्मीकरण करना है, यानी अपने अंदर धारण करना है, आत्मसात करना है। अहिंसा आदि 5 जो यम हैं, इनको आत्मसात करना। स्वात्मीकरणम तो नितांतम आवश्यकम, नितांत आवश्यक है। किसके लिए? कृतकृत्यता के लिए। अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं, तो मंगलाचरण तो करना चाहिए और नितांत आवश्यक है। इसके बिना, इस मंगलाचरण के बिना, अहिंसादि पालन किए बिना कोई भी मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सकता। ये इसका अभिप्राय है। क्या? अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। मुमुक्षुना विवेकिना अपि, तो नितांतम आवश्यकम मुमुक्षुना, मुमुक्षु के द्वारा, विवेकी के द्वारा ये नितांत करना चाहिए। यतः तदनुष्ठानात् भवति ही कृतकृत्यता न अत्र संदेह, क्योंकि इनके अनुष्ठान करने से कृतकृत्यता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कोई यम नियम का पालन करे, उसके उपरांत भी उसको सफलता ना मिले, ऐसा कभी संभव नहीं है। तच्च इदम वृत्तम, और इस बात को, तच्च इदम वृत्तम, इस बात को, किस बात को? मंगलाचरण करना चाहिए, इस बात को पुष्ट किया जा रहा है। शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्च इति, इसके हेतु के रूप में यहाँ पर 3 बातें कही हैं। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? तो कहा शिष्टाचारात्, शिष्टानाम आचरणात्, शिष्ट लोगों के द्वारा आचरण किया गया है। हमारे पूर्वज जो हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, मुनि महामुनि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, इन सभी ने इस मंगलाचरण को किया है। जिसकी आप पूजा करते हो, राम को, राम की पूजा करते हो, योगीराज श्री कृष्ण की पूजा करते हो, जिन महापुरुषों की पूजा करते हो, उन महापुरुषों ने इस मंगलाचरण को किया। और कपिल, गौतम, कनाद, बादरायण, जितने भी ऋषि हुए, उन सभी ऋषियों ने इनका पालन किया। वो शिष्ट लोग थे। शिष्ट लोग समझते, शिष्ट लोग कैसे होते हैं? आदर्श होते हैं। और आदर्श का मतलब, आदर्श का मतलब ये होता है वो किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय नहीं करते। उनके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं? हम तो इसी में रहते हैं, ये हमारे यहाँ, ये पराये हैं। हम लोग तो दिन रात अपना पराया में लगे रहते हैं। और क्या काम है हमारा? यही तो काम है, अपना पराया में दिन भर लगे रहते हैं। पर ऋषि लोग जो हुए हैं, वो अपने पराये में कभी नहीं लगे। वसुधैव कुटुंबकम माना है उन्होंने। पूरी वसुधा ही उनके लिए अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। मेरी बात समझ रहे हैं? इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त करना कोई खेल नहीं है, सरल नहीं है।
मान लीजिएगा आपके सामने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, हाँ, और आप उसको अपना माने, मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल है ना। इस मुश्किल को सरल बनाना है, इस मुश्किल को सरल बनाना है। देखिए, देश कोई भी हो, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही रहेगा, कहीं का भी हो, और देश कोई भी हो, बुरा आदमी हमेशा बुरा ही होगा, वो किसी भी देश का हो। मेरी बात समझ रहे ना? चाहे वो भारत में रहने वाला कोई हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाला हो, चाहे किसी भी स्थान में रहने वाला हो, यदि वो अच्छा है, वो मानवीय धर्मों का पालन करता है, मेरी बात को समझ लेना, वो मानवीय धर्मों को पालन करता है, वो मनुष्य है और वो अच्छा है, वो हमारे लिए ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, वो अपना है। और जो मानवीय धर्मों का पालन नहीं करता, वो मेरा भाई भी क्यों ना हो, मेरा घर का सदस्य भी क्यों ना हो, मेरा देश का हो या परदेश का हो, यदि वो मानवीय धर्मों का पालन नहीं करता, जिसके अंदर मनुष्यता नहीं है, वो अपना नहीं है, वो ग्राह्य नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कहीं का भी हो। तो इसलिए हमें ये देखना है कि ये कौन व्यक्ति है, ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है ये मनुष्य है या नहीं है, इसके अंदर मानवीयता है या नहीं है, मनुष्य धर्मों का पालन करता ही नहीं करता है, ये देखना है। यदि करता है वो अपना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भाव जब तक हम पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। क्या हम शांति से नहीं रह सकते, प्रसन्नता से नहीं रह सकते, निर्भय होकर के जी नहीं सकते, ये भाव उत्पन्न करने ही होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, शिष्टाचारात, शिष्टानाम आचरणात, शिष्टों के आचरण से ये पता लगता है। फिर कहा फल दर्शनात् तत्फल प्रतिपादनात्, इन मंगलाचरणों का, इन महाव्रतों का फल देखा जाने से, इनका फल जो प्राप्त होता है ना, वो फल भी देखा गया है, उसका प्रत्यक्ष किया गया है। फिर तीसरी बात कही श्रुतितः, श्रुति भी कहती है, वेद भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं कि मंगलाचरण करना चाहिए। हेतु त्रयात् सिद्ध्यति, इन तीनों हेतुओं से, इन तीनों कारणों से ये बात सिद्ध होती है कि मंगलाचरण करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, ये सिद्ध होता है। इसकी सिद्धि में तीन हेतु दिए हैं। एक शिष्टाचरण, शिष्टों का आचरण भी ऐसा ही था, ठीक है जी, और एक उनका फल भी ऐसा ही दिखता है, और तीसरा है वेद, वेद आदि शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।